सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भरा नामांकन, भव्य रोड शो के साथ पहुंचे पर्चा भरने। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भव्य रोड शो के बाद करनाल में नामांकन दाखिल किया। इससे पहले दोनों ने जनसभा के इसके बाद निकले रोड शो में उमड़ी भीड़ के साथ दोनों नेता नामांकन स्थल पर पहुंचे और नामांकन किया। सीएम नायब सैनी के कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर उनकी पत्नी सुमन सैनी ने नामांकन दाखिल किया। मनोहर लाल के कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर करनाल से मौजूदा सांसद संजय भाटिया ने नामांकन किया। इस अवसर पर सांसद संजय भाटिया, मंत्री महिपाल ढांडा और सुभाष सुधा, विधायक सुरेंद्र नागर, हरविंद्र कल्याण, रामकुमार कश्यप, प्रमोद विज सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता उपस्थित थे। बीरेंद्र सिंह ने कहा, जयप्रकाश ने नहीं किया संपर्क, कार्यकर्ता बोले आकर बात करेंगे तो वे प्रचार करेंगे। हरियाणा के जींद में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपने आवास पर गांव डुमरंखा कला में बैठक ली। बैठक में कहा गया कि हिसार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया। सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि यदि जयप्रकाश उनके बीच में आकर बातचीत करेंगे तो वो कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। जयप्रकाश ने संपर्क नहीं किया, इसलिए बीरेंद्र सिंह उनके नामांकन भरवाने में शामिल नहीं हुए। नामांकन भरने पहुंची नैना चौटाला का विरोध, किसानों ने मुर्दाबाद और जजपा नेताओं ने जिंदाबाद के नारे लगाए। हिसार में सोमवार को नामांकन करने पहुंची जजपा प्रत्याशी नैना चौटाला को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। लघु सचिवालय के बाहर धरना दे रहे संयुक्त किसान मोर्चा हिसार के सदस्यों ने जजपा मुर्दाबाद के नारे लगाए। उनके सामने चुनावी रथ पर सवार पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला तथा लोकसभा प्रत्याशी नैना चौटाला ने जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। काफी देर किसान काले झंडे लहराकर विरोध जताते रहे और जजपा समर्थक नारेबाजी करते रहे। किसानों को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर एक स्थान पर रोका था। किसान अपने दायरे में ही झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताते रहे। जजपा कार्यकर्ताओं ने किसानों के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच एक दायरा बनाने का प्रयास किया, लेकिन जजपा समर्थक लगातार आगे बढ़ते हुए किसानों की ओर जाने लगे। स्पोर्ट्स कोटा में निकली फिजिकल टीचर की भर्ती हुई रद्द, दोबारा जारी किया जाएगा स्केड्यूल। हरियाणा में खेल कोटे से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी बनने के लिए खिलाड़ियों को अभी भी और इंतजार करना पड़ेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSC ने टीजीटी के 76 पदों के लिए निकाली भर्ती को वापस ले लिया है। इन पदों को फिर से विज्ञापित किया जाएगा। इसके अलावा अन्य विभागों में विभिन्न पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। इन विभागों में निकाली गई भर्तियां। HSSC ने विगत 9 मार्च को 6 सरकारी विभागों में तृतीय श्रेणी के 447 पदों पर खिलाड़ियों के लिए विशेष भर्ती शुरू की थी। इनमें उत्तर और दक्षिण बिजली वितरण निगम, मौलिक शिक्षा विभाग, वन, जेल, खेल और पुलिस विभाग शामिल हैं। कुरुक्षेत्र के रण में अभय का कर्ज उतारने के किसान चड़ूनी ने बिना शर्त समर्थन का किया ऐलान। जाने क्या कहा। भारतीय किसान यूनियन ग्रुप ऑफ मिशन एकता पार्टी ने अभय सिंह चौटाला का लोकसभा चुनाव में समर्थन करने का ऐलान किया है। गुरनाम चड़ूनी ने बिना शर्त के अभय चौटाला को समर्थन देने की बात कही है। चौटाला ने किसान आंदोलन में विधायक पद से इस्तीफा देकर किसानों का साथ दिया था। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बताया कि हरियाणा में केवल अभय सिंह चौटाला का समर्थन करेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान अभय सिंह चौटाला ने ही अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया था। अभय चौटाला का ये कर्ज उतारने के लिए हम कुरुक्षेत्र लोकसभा के चुनाव में अभय चौटाला का समर्थन करेंगे, वो भी बिना किसी शर्त के। गुरुग्राम के निजी और सरकारी अस्पतालों में अचानक बढ़े मरीज, आंकड़ा 150 को कर गया पार। जाने क्या कह रहे हैं डॉक्टर। गर्मी की वजह से लोग बेहाल हैं। जरा सी लापरवाही से लोगों की सेहत बिगड़ जा रही है। निजी से लेकर सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। वहीं सरकारी अस्पताल में ही अब तक अप्रैल से लेकर डायरिया के मरीजों का आंकड़ा 150 के पार पहुंच गया है। सोमवार को भी डायरिया से पीड़ित करीब 50 मरीज पहुंचे। इनमें से 2 बच्चे समेत 4 को भर्ती किया गया। जिले में इस समय अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। इसके चलते गर्मी में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। गर्मी की वजह से बड़ों और बच्चों को उल्टी, दस्त और बुखार की समस्या हो रही है। मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। सोमवार को 2470 मरीजों ने ओपीडी में जांच कराई। जैसे जैसे गर्मी के तेवर बदल रही हैं, वैसे ही उल्टी और दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा सोना, 15,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ गया था। भारत में बहुमूल्य पीली धातु सोने की कीमत रॉकेट की रफ्तार से भाग रही है। सराफा बाजार में इसका भाव महज 40 महीनों में ही करीब 15,000 रुपए से अधिक महंगा हो गया है।
इतना ही नहीं, सोना के साथ साथ चांदी भी कम नहीं खनक रही है। इसके भाव भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन 40 महीनों में उसकी कीमत भी करीब 5500 रुपए बढ़ गई है। अभी अक्षय तृतीया सिर पर है। लोग शादी ब्याह के लिए सोना चांदी के गहनों की खरीद करेंगे ही। ऐसे में इन बड़ी कीमतों में सोना खरीदना और महंगा सौदा साबित होगा। फैक्ट्री और कॉपी किताब के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। फरीदाबाद में सेक्टर 15A क्राउन प्लाजा मॉल के पीछे धागा व फाइबर की एक फैक्ट्री में सोमवार सुबह आग लग गई। अंदर धागा व फाइबर होने की वजह से कुछ ही देर में आग काफी भड़क गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंच गई। काफी देर में आग पर काबू पाया जा सका। आग से लाखों कीमत का सामान जल गया, मशीनरी जल गई। फैक्ट्री की इमारत को भी काफी नुकसान हुआ है। फैक्ट्री रिहायशी इलाके के बीच थी। शुक्र रहा कि आग आसपास नहीं फैली। समय रहते इसे काबू कर लिया गया। सावधान, साइबर ठगों के इस पैंतरे में मत फंस जाना, वरना बैंक खाता हो जाएगा खाली। ऐसे करे बचाव। लगातार आधुनिक हो रहे समाज और बढ़ती तकनीक में लोग मोबाइल को प्रयोग बढ़ाते जा रहे हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी की जेब में फोन है। आजकल चोर भी चोरी के लिए चाकू या छुरी की बजाय हाथों की उंगलियों का प्रयोग कर रहे हैं और घर बैठे ही लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं, जिन्हें साइबर ठगी का नाम दिया गया है। साइबर ठग किसी को परिचित बताते हैं तो किसी को बैंक या पुलिस अधिकारी बताकर बातों में उलझा लेते हैं। ऐसे में उनके इस पैंतरे से फंसने से बचने के लिए सावधानी रखनी जरूरी है। जिले में साइबर ठगी की हर माह 200 से अधिक शिकायत पुलिस थाना पहुंच रही है। गली में कुत्ता घुमा रही महिला पर कुछ लोगों ने किया हमला, कपड़े फाड़े, बेटे के साथ की मारपीट। गली में अपना कुत्ता घुमा रही एक महिला पर कॉलोनी के ही कुछ लोगों ने हमला कर दिया। कपड़े फाड़ने का भी आरोप है। पुलिस जांच कर रही है। थाना डबुआ में एक कॉलोनी में रहने वाली एक महिला ने दी शिकायत में बताया कि वो गली में अपने कुत्ते को घुमा रही थी। तभी वहां कॉलोनी का बंटी और उसके साथ कई युवक आए। नरवाना में मालगाड़ी के नीचे आकर प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या। 2 दिन से घर से लापता थे दोनों। नरवाना में तड़के 4 बजे रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक पर एक प्रेमी जोड़े ने एक मालगाड़ी के नीचे आकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि युवक गांव दिल्लूवाला निवासी 32 वर्षीय अशोक कुमार है, जबकि युवती घसो खुर्द निवासी 23 वर्षीय अनु है। दोनों 2 दिन से घर से गायब थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रेलवे के डीएसपी जितेंद्र कुमार ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। उन्होंने बताया कि मृतक अशोक की बहन गांव घसो खुर्द में शादीशुदा है, इसलिए अशोक का गांव घसो खुर्द में आना जाना था। काफी समय से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों 2 दिन से घर से लापता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अन्य जानकारी जुटाई जा रही है। दोनों के परिजनों को नागरिक अस्पताल नरवाना में CRPC की धारा 174 के तहत बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया गया है।